ये है क्राइम ब्यूरो न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम ब्यूरो न्यूज और मैं हूं मणि आर्य। देश दुनिया और आपके शहर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों यह खबर बनी हुई है चर्चा का विषय। देखिए क्राइम ब्यूरो न्यूज। सेंट्रल जिले की साइबर पुलिस ने मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले हाईटेक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जयपुर और मेरठ गाजियाबाद में एक साथ छापेमारी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 88 वर्षीय बुजुर्ग की शिकायत पर हुई। 19 मई को वेस्ट पटेल नगर निवासी बुजुर्ग का मोबाइल चोरी हो गया था। 21 मई को सिम दोबारा चालू कराने पर पता चला कि उनके केनरा बैंक खाते से 70,000 रुपए के 3 ट्रांजैक्शन कर लिए गए हैं। जांच में सामने आया कि ये 3 स्टेज रैकेट है। पहला फोन चोरी, दूसरा मेरठ गाजियाबाद से फर्जी खाते, सिम और POS मशीनों की सप्लाई, तीसरा जयपुर में बैठकर तकनीकी रूप से पैसा निकालना। ACP सौरभ नरेंद्र के निर्देशन और SHO योगराज दलाल के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई। जयपुर के झोटवाड़ा में छापा मारकर मुख्य सरगना निखिल सोनी समेत 5 लोगों को पकड़ा, जहां से कॉल सेंटर जैसा सेटअप मिला। वहीं मेरठ गाजियाबाद से म्यूल अकाउंट सप्लायर अमर जाटव, हर्ष, मोहन और वाशु गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैब, 52 मोबाइल, 145 सिम, 70 डेबिट कार्ड, 13 पासबुक, 6 POS मशीन और 4 लाख रुपए कैश बरामद किया है। इस मॉड्यूल का लिंक NCCRP पोर्टल की 19 शिकायतों से मिला है। DCP सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल चोरी होते ही तुरंत सिम ब्लॉक कराएं। CEIR पोर्टल www.ceir.gov.in पर IMEI ब्लॉक कराएं और 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। आज सेंट्रल जिले की एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं वो सेंट्रल जिले के साइबर पुलिस स्टेशन से संबंधित है। साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत ही अच्छा एक MO कैच किया है साइबर क्रिमिनल्स का, जो अब तक पकड़ा नहीं गया था। एक नई चीज़ हमें भी पता लगी, सीखने को मिली, और किस तरीके से क्रिमिनल्स इवॉल्व कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स को और अपनी कार्यशैली को, उसके संबंधित मैं आपको कुछ आज बताऊंगा। 21 बल्कि और 19 को लेते हैं। 19 जुलाई 2026 को वेस्ट पटेल नगर के एक 88 ईयर ओल्ड आदमी का फ़ोन चोरी हुआ। 88 ईयर ओल्ड बुजुर्ग है, उनका एक फ़ोन चोरी हुआ 19 जुलाई को। 21 जुलाई को उन्होंने अपना सिम रीइशू कराया, तो उनको पता चला कि कई सारे उनके पास मैसेजेस आ रखे थे नए सिम इशू जब उन्होंने कराया, तो कि 70,000 का ट्रांजैक्शन इन 2 दिन में उनके स्टोलन मोबाइल फ़ोन से हो चुका है। तो वो एकदम उनको जब पता लगा, उन्होंने बिना पैनिक किए हुए बहुत ही अच्छी सूझबूझ का उन्होंने एक बयान दिया और 1930 पे उन्होंने सीधा कॉल किया, जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, और 23 को उनका एक केस रजिस्टर हुआ। केस जब रजिस्टर हुआ तो हमें पता चला कि ये जो 70,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट से निकले हैं, ये डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स के थ्रू दूसरी स्टेट्स में गए हैं। इस नेटवर्क को जब हम और गहराई तक गए तो एक 3 लेयर्ड एक मोडस ऑपरेंडी हमें पता चला, जिसके अंदर पहला लेयर है ग्राउंड क्रिमिनल्स जो मोबाइल चुराते हैं, सेकंड लेयर है मेरठ और गाजियाबाद UP बेस्ड ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ म्यूल अकाउंट्स खरीदते हैं, और तीसरा मॉड्यूल है जयपुर बेस्ड, राजस्थान बेस्ड, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। इसके अंदर हमें ये पता चला कि ओवरऑल 65 लाख का ट्रांजैक्शन अब तक ये लोग कर चुके हैं, और इनका MO बड़ा सिंपल है। इनका ये है कि मोबाइल चुराओ टीम A से, टीम B क्या करेगी, उस मोबाइल के थ्रू जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो लेते हैं और बैंक अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, और बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स इन्होंने UP में खरीद रखे हैं, यहाँ से वहाँ पे म्यूल अकाउंट्स के बीच में कनेक्ट करवाते हैं और ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और जो नंबर 3 की टीम है, जो जयपुर वाली टीम है, वो क्या करती है, उनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं और भी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, एक कॉल सेंटर उन्होंने बना रखा है, उससे वो सारा पैसा सिफन ऑफ कर देते हैं, डिफरेंट जगह भेजते हैं। इसके अंदर जो हमारी रिकवरी हुई है, हमारी ऑलमोस्ट 19 NCRP की कंप्लेंट्स, जो साइबर कंप्लेंट्स है, वो लिंक हो चुकी हैं
ये कंप्लेंट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, जगह जगह स्टेट से इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हैं। 65 लाख का ओवरऑल अब तक एक कॉर्पस है जो हमें पता चला है। इन्होंने फ्रॉडुलेंट अमाउंट जो डिफरेंट अकाउंट से निकाला है और फिर वो विड्रॉ किया है। जब इन पे रेड की तो 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैब्स, 52 के आसपास मोबाइल फोन्स, 70 डेबिट कार्ड्स, 145 सिम कार्ड्स, 6 POS मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, 13 बैंक पासबुक्स और 4 लाख कैश रिकवर हुआ है। मैसिव रिकवरी हुई इनके जो कॉल सेंटर टाइप इन्होंने एक साइबर हब बना रखा था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें 2 हैं। पहली बात यह है कि मोबाइल फ़ोन चुराने वाला कोई और है और ट्रांजैक्शन करने वाला कोई और है, तो ये अब एक एंटरप्राइज की तरह काम कर रहे हैं जिसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है कि जो छोटे क्रिमिनल्स हैं उनको साइबर ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता है। उनको ये यूटिलाइज करते हैं सिर्फ डिवाइस लेने के लिए। फिर एक कुछ ऐसे जो सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेहतर हैं लोग, जो लोगों से बात करने में या लोगों को बहलाने फुसलाने में, उन लोगों को ये रखते हैं म्यूल अकाउंट्स लेने में। बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं इकोनॉमिकली जो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये पे अपना अपना अकाउंट बेच देते हैं। उन लोगों को बहलाने फुसलाने में ये वाली टीम जो यूपी वाली है, मेरठ, गाजियाबाद बेस्ड है, वो इस टीम में काम करती है। और तीसरा जो बैकएंड पे जो जयपुर बेस्ड है, वो हाईली स्किल्ड टेक्निकल लोग हैं जो सारा अमाउंट को इधर से उधर सिफन ऑफ करते हैं। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि इन्होंने कुछ मर्चेंट आईडीज भी इन्होंने ले रखे हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने बैंक से पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इशू करा रखी, जिसकी वजह से ये बहुत ही इजीली पैसे को लिक्विडेट भी कर देते हैं। अकाउंट से उनको इन कैश कराना है वो भी ये बहुत इजीली करा देते हैं। तो पहला ये जो एमओ ये पता चला जो इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये पता चली है हमें कि जो ये मोबाइल फोन्स जो लोग चुराते हैं, ऐसा भी अब तक देखा गया, जैसे हमारे वाले ही इस केस में देखा गया कि मोबाइल फ़ोन इनका चुराया और इनकी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, लेकिन इनका मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड अब तक यूज़ में नहीं आया है। अकाउंट्स बनवाते हैं, छोटे छोटे म्यूल अकाउंट्स बनवाते हैं, और उनको क्या इसमें किकबैक मिलता है, या तो उनको कैश मिलता है या उनको कुछ मतलब अमाउंट उनको एक कट मिल जाता है, या फिर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई वो ये आई कि अब उनको भी पता है कि अगर वो पैसा ले लेंगे इन क्रिमिनल से तो वो साफ साफ नेटवर्क में आ जाकर दिख जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स बेचने के लिए पैसा नहीं लेते, वो क्या करते हैं, इन्हीं क्रिमिनल से LIC खरीदवा लेते हैं। तो डिफरेंट पॉलिसीज खरीदवा लेते हैं ताकि इनको उस पॉलिसी के थ्रू कट मिल जाता है। जो एजेंट्स हैं उनको पॉलिसी के थ्रू कट मिल जाता है। तो इनका जो एमओ है वो ये हो गया है कि डायरेक्ट पैसा ना लेके पॉलिसीज ले लेते हैं, दिलवा देते हैं इन्हीं क्रिमिनल्स को, और उसमें जो कट आता है वो इनके हिस्से आ जाता है। तो सिमिलरली हमें लग रहा है कि इस वाले मॉड्यूल में भी बैंक ऑफिशियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ये मर्चेंट आईडीज इनके पास है तो हो ना हो इन्होंने बैंक से ही मर्चेंट आईडीज के बेसिस पे 6 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स ली हैं, तो बैंक वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अभी 19 कंप्लेंट्स हमारी, जैसे मैंने बताया, लिंक हुई है। 65 लाख का अमाउंट हमारा लिंक हुआ है, और भी इसमें तहकीकात जारी है। 50-52 के आसपास हमारे पास सिम कार्ड्स मिले हैं। वेरी श्योर उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट्स के अकाउंट्स लिंक होंगे, और जैसे जैसे इसमें आगे हमें और सक्सेस मिल के हम आपको बताएंगे। अब तक 9 लोग इसमें हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर के मेन लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया, और हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ मिलके, जो ग्राउंड ऑपरेटिव है वो हमारे क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ मिलके ये पूरा एक नेटवर्क रन कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।